कुछ बात नहीं करती। इसलिए सॉरी, मुझे हैरानी होती है कि मोदी जी चुप क्यों बैठे मणिपुर के बारे में। और मणिपुर एक ऐसा मुल्क है जो हमारे देश के इंपॉर्टेंट हिस्से में है। हमारे राहुल गांधी जी गए, हम भी गए थे, लेकिन मोदी उधर झांक के भी नहीं देखे। बड़े बड़े बात करते हैं, क्या वो हमारे नागरिक नहीं है? क्या वो लोग हमारे नहीं है? लेकिन उधर नजरअंदाज करके इन्हों जाके हर राष्ट्र में, हर राष्ट्रपति के साथ, हर प्रधानमंत्री के साथ सब गले लगा लेते फिरते हैं। अरे अपने लोगों को पहले मिलो, उनके दुख दर्द को सुनो। वो सब छोड़कर इन्होंने देश के लोगों को रास्ते पे छोड़ा और हर दुनिया में अपनी बात बोलते फिरे। और हमको ये भी कहा उन्होंने कि हर पार्टी के लोग दुनिया भर फिर के ये प्रचार करना चाहिए कि जो पहलगाम में हुआ टेररिस्ट का, उसके लिए आप प्रचार करो, उन्होंने कहा। हमारे लोग गए, सारे अपोजिशन के लोग गए, देश के तरफ से बात रखी, आर्मी के तरफ से बात रखी, लेकिन मोदी जी कभी बुला के अपोजिशन पार्टी लोगों को बुला के बात नहीं किए, क्योंकि उनको डर है। और मैं और एक बात आपको बताता हूं, इन्होंने बड़ा बड़ा बात किया, अरे हम पाकिस्तान को ऐसा करेंगे। करो भाई, नको कौन बोले? हमने तो उसको करने के लिए मदद किया, लेकिन आप बीच में क्यों छोड़े? ट्रंप बोलता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध मैंने खत्म किया, मैंने शांत करवाया। तो मोदी साहब, आपका मुंह क्यों बंद है? बोलो, ट्रंप की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान में हम मजबूत हैं और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जैसा कि इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाया। तुम वो करना था। भाषण में तो बोलते हैं हम पीओ के लेकर रखेंगे फलाना। अरे लेना था, अब तो चांस था ना। आप ही बोल रहे हो डर गया पाकिस्तान, आप ही बोल रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते, क्यों नहीं किया भाई? हमारा यह मुद्दा है, देश के लोगों को गुमराह मत करो। देश के लिए हम लड़ने को तैयार है, जान देने को तैयार है। देश के लिए गांधी जी जान दिए, देश के लिए इंदिरा गांधी जान दी, देश के लिए राजीव गांधी जान दी। तुम्हारे घर में, तुम्हारे पास कोई एक आधा आदमी तो मरा है आरएसएस में, बीजेपी में मरा है, आरएसएस बीजेपी में। ना ये लोग आजादी के वक्त काम नहीं करे, अब काम नहीं करे, हमेशा माफी मांगना यही उनका काम है। और आज हमको बार बार ये कहते हैं कि बहादुरी की बात करते हैं, लेकिन बाद में घर में चुप बैठते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी कभी ऐसी नहीं बैठी। अमेरिका से 7th फ्लीट आया, इंदिरा गांधी जी ने डरी नहीं, वो बोली आने दो। सभी लोग एक होए, एक होकर डराने की कोशिश की, लेकिन इंदिरा गांधी जी कभी डरी नहीं, कभी झुकी नहीं। और वो बोली आने दो, कोई आने वाला है, मैं बांग्लादेश को लिबरेट करके छोड़ूंगी, आजादी दिला के छोड़ूंगी, ये उन्होंने कहा और दिया। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम कुछ नहीं,
भाषण देना और भाषण दे के फिरते रहते हो। और एक मैं आपको कहना चाहता हूं, इनकी फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है। इनके फॉरेन पॉलिसी के वजह से, फेल्यूर के वजह से हमारे को सब तरफ से दुश्मन बने हैं। एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ आज नेपाल भी हमसे दूर हो रहा है। हर लोग हमसे दूरी बना रहे हैं, हमको घेर लिए हैं। और मोदी जी आप कहां हैं? आप कोई टोपी पहनाता तो टोपी पहन के जा रहे हैं, कोई गले में कुछ हार डालता, क्या है बोलते उसको, सिक्का डाल के वो डाल लेते फिर रहे। और 8 राष्ट्र को ये जाने वाले हैं ये, लेकिन इस देश के लोगों के तरफ वो नहीं देख रहे, किसानों को नहीं देख रहे। मेरे भाइयों, मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं, ये लोकतंत्र है, संविधान है। इस संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब ने मिलकर मेहनत की। यहां तेलंगाना में तो हर जिले में हमारे लोग गए हैं, हर बूथ पे गए हैं, हर गांव पे गए हैं। जय बापू, जय भीम, जय संविधान ये लेकर हर गांव को फिरे। ये हमारा काम है। और दूसरा हूं, मोदी जी को मैं और एक बात पूछ के मेरे चंद शब्द को खत्म करता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं, मोदी जी आप जो वायदे करते हैं, जो कहते हैं, वो एक भी नहीं करते। परसों मैंने सुना कि कोई आरएसएस वाला ये बात कहा कि हम लोग संविधान से सेक्युलर और सोशलिज्म और सेक्युलर वर्ड निकाल लेना चाहिए। ये एक आरएसएस का एक कोई चालक, संचालक क्या है मालूम नहीं, हाँ? अरे जोर से बोलो, बात नहीं है। आरएसएस का उन्होंने बोला, वो हमारे शिमोगा के हैं, उन्होंने बोला कि सेक्युलर सोशलिस्ट वर्ड संविधान में नहीं है, इसीलिए उसको निकालना चाहिए। हम निकाल के रहेंगे। मैं चैलेंज करता हूं, तुम हो, तुम्हारा बीजेपी हो, तुम्हारा मोदी जी हो, शाह हो, कोई नहीं निकाल सकते। ये मेरा चैलेंज है, अगर निकाले तो। आपकी हिम्मत है निकालने की, बात करने की है। और आपके सामने एक बात लाता हूं, ये मजे की बात है। ये मेरे हाथ में कागज है। सुनो भाइयों, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितने भी मीडिया के लोग हैं, दूसरे दोस्त हैं, उनको मैं ये उनका कॉन्स्टिट्यूशन के 4 शब्द पढ़ के दिखाता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स, भारतीय जनता पार्टी, ये क्या लिखी है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? द पार्टी इज प्लेज्ड टू बिल्ड अप इंडिया एज ए स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्परस नेशन which is modern, progressive and enlightened in outlook and which proudly draws inspiration from India's ancient culture and values. ये लिखते लिखते हुए आगे क्या कहते हैं? आगे क्या कहते हैं मैं आपको बताऊंगा। आगे कहते हैं, the party shall bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, and to the principle of socialism, secularism, and democracy, and would uphold the sovereignty
यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये उनके आर्टिकल 2 जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा है। अरे अगर आपको सोशलिज्म सेकुलरिज्म से नफरत है तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लिखे, आपके रूल्स में क्यों लिखे? ये सब ना इधर मर्द है ना उधर औरत है, ऐसे लोग हैं। अरे अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है, अब ये कह रहे हैं कि हम सोशलिज्म और सेकुलरिज्म को निकाल देंगे। आप क्या, आपके कोई उस्ताद आए, आपका कोई भी आदमी आए, ये निकाल नहीं सकता, हम निकालने नहीं देंगे, ये हमारा दावा है। तो इसीलिए मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेता कि बहुत से चीजें हमने किए हैं और बहुत चीजें बताने वाले हैं। मैं यही कहूंगा, आप एक हो जाओ, और एक अगर हमारे युवा हो गए, किसान भाई हो गए, तो मोदी जी, शाह जी दिल्ली से भागेंगे, दिल्ली छोड़ देंगे और दिल्ली पे तेलंगाना में आज जो राज्य बना है वैसा ही कांग्रेस की राज दिल्ली में कांग्रेस का बनेगा। इतना कहते हुए इसके लिए राहुल जी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं। आप तमाम का आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देश को बचाएंगे। देश को बचाने के लिए ही हम सब लोग एक हो गए हैं। तो इतना कहते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, सबका शुक्रिया करता हूं और आप सबको आगे बढ़ने का ताकत भी मिले ये कहता हूं। मैं 2 स्लोगन लगाता हूं, आप जोर से बोलना। जय हिंद। कोई खाए पीछे के लोग क्यों डर रहे? अरे भाई वहां मोदी आया नहीं, क्यों डर रहे आप? जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस।